एक मिनट। हाँ। हाँ, अब ठीक। हाँ। हाँ, जय जय। हाँ, हाँ, बराबर बराबर। हाँ भाई, फिर जिसको पाने की है तो उपयोग, मतलब फिर ज्ञान भी उसी दिशा में। तो किसको क्रिकेट की रुचि है तो फिर उपयोग किधर जाएगा? क्रिकेट को समझने में ही जाएगा। ऐसा ही आता है। तो जैसे आत्मा की रुचि होगी तो आत्मा समझने में ही जाएगी। तो मुझे सुखी होना है, तो अब जैसे सुखी होगा उसी उसी को समझने का प्रयत्न करेगा। मुझे अब दुख का अंत करना है, तब उसका उपयोग किधर जाएगा? दुख के अंत होने में, राग का अंत हो, कि कैसे मेरे ये राग का जल्द से जल्द, क्योंकि ये राग मेरा शत्रु है, अब मुझे इससे छूटना है। तो रुचि आई तो उपयोग किधर जाएगा? इसको मिटाने में। ऐसा। तो अब वो उपयोग बाहर में भरमाएगा, मतलब लगाएगा, उपयोग आत्मा में लगाएगा। तो आत्मा में ठहरने से मेरे दुख का अंत होगा। तो रुचि आत्मा की है, तो आत्मा समझने में, आत्मा के अनुभव की ओर उपयोग बढ़ेगा। तो बाहर आना ही नहीं मुझे, जो भगवान कर रहे हैं बस मुझे वही करना है। निज में लीन है, मैं भी ध्रुव तत्व में लीन हूँ। तो मुझे ध्रुव स्वभाव की और अपने उस त्रिकाली स्वभाव को समझना पड़ेगा। हाँ, इस तरह से। अब रुचि बाहर की होगी तो फिर वो आत्मा समझने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा। तो वो बस बार ही बार घूमने के, ये कर लूँ वो कर लूँ, उसी उसी में उपयोग ढूंढता है बस। वही संतुष्ट हो जाएगा उससे। हाँ, हम्म, इस एक ही मात्र लक्ष्य है कि कैसे मेरे इस आकुलता का अंत हो, कैसे इस पराधीनता का अंत हो, स्वाधीन जीवन कैसे प्रारंभ हो। बस स्वाधीनता के लिए ये सारे मंत्र स्वाधीनता के मंत्र हैं। तो इसलिए या तो जीव पाप कामों में लगेगा और ज्यादा से ज्यादा शुभ भाव में आएगा, तो पूजा कर लो, भक्ति कर लो, यहाँ चले जाओ, विधान कर लो, बस।
आजकल नया फैशन आ गया विधान करने। इसको भी घर में कुछ करना हो विधान करवा। विधान के में तो भगवान की वाणी सुनना। 2-3 घंटा विधान हो, कुछ ये कर लो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो, बस खत्म हो गया धर्म। ज्यादा से ज्यादा वहां तक संतुष्ट हो जाते। भगवान क्या कह रहे हैं ये नहीं समझना, किस विधान की बात चल रही ये नहीं समझ। विधान हो और उस दिन तत्व चर्चा ना हो तो विधान भी सार्थक नहीं है, क्योंकि तूने जिनेन्द्र की वाणी तो सुनी नहीं। लक्ष्य है कि कैसा मेरा दुख का अंदर में जो बार बार मेरा लक्ष्य बाहर की ओर जाता है, ये परिणति सिमट कर स्वयं में आए, बस एकमात्र लक्ष्य मेरा ये। किसी दूसरे घर में झांको ही नहीं, अपने घर में इतना वैभव है तो बस अपने निज आत्मा में ही लीन रहूं, बस यही मेरा अंतिम और आखिरी कार्य। आत्मा शरीर के एक परमाणु को नहीं कर सकता, तो दूसरे जीव द्रव्य और दूसरे पर द्रव्य में क्या हेरा फेरी करे। पर वो जब तक निर्णय अकाट्य नहीं रहेगा तो सदैव लक्ष्य बाहर की ओर रहेगा। शरीर से हटेगा तो दूसरे के शरीर की चिंता रहेगी, दूसरों के कपड़ों की चिंता रहेगी, दूसरा जीव द्रव्य क्या सोच रहा है उसको परिणमन कराने की चिंता। तुम ऐसे मत सोचो, तुम्हें ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तुम्हें ये जूते नहीं पहनने चाहिए, तुम्हें ऐसा हेयर कट तुमने ऐसा क्यों करा दिया, ये सारा काम ये करता है। सोच कर सारा फोकस यही है। तो अपने शरीर से हटा तो संयोगों में उलझा रहता है। तुम्हें ये पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए, तुम्हें 2 रोटी घी के साथ खाना चाहिए, ये चलता रहता है 24 घंटे, बस पर और फिर बोल रहा मैं सुखी होना चाहता हूँ। हाँ, कि ये आत्मा में ठहरना ये मेरे लिए परम हितकारी है। अब जो अहितकारी है जिससे नुकसान है वो पहचानता है नहीं, इसलिए वो सब सारे काम नुकसान के करते। सारा ही इसका आत्मा का बिजनेस तो एकदम लॉस में चल रहा है। पर को सुखी कर दूं, कोई जगत का जीव इसे चाहता ही नहीं है। खुद के पुत्र पुत्रादि भी इसे चाहते नहीं है, इसलिए कोई भी इसका जगत में कोई साथी नहीं है और ये साथी ढूंढने लगता है, उन्हें अपने बनाने की चेष्टा में लगा रहता है। क्योंकि वो लगता है आज फेल हो गया कल सक्सेस हो जाऊंगा, कल सक्सेस करूंगा, ऐसे ऐसे भाव चलते रहे। तो उन्हीं उन्हीं को कि ऐसी इसकी मोह की महिमा है कि वो सब स्वार्थ के सगे हैं, तो उससे विपरीत होते हुए दिखाई देते हैं, फिर भी ये उन्हीं में रचा बचा रहता है। उनकी कोई इच्छा नहीं हो तो दो गाली गलौज करने में, उल्टा सीधा बोलने में भी कसर नहीं छोड़ते, और इसे ये सब पसंद है। जीवन इसे चाहिए, इस जीवन बोल रहा है। जहाँ इसकी कोई वैल्यू नहीं करता है उसको ये जीवन बोल रहा है, और यहाँ वीतरागी भगवान इसकी वैल्यू बता रहे हैं कि तू तो परमात्मा और सिद्धपुरी में रहने लायक है, और तुझे इन वीतरागी परमात्मा की महिमा नहीं आती है, कि वो तुझे भगवान बनाना चाहते हैं लोक के अग्र भाग पर, कि सर्वोत्कट प्रस्थ है सिद्ध दशा। तो जो सिद्ध, ये जो ज्ञानी है, ये जो भगवान है, तुझे उस सिद्ध पद की प्राप्ति के लिए तो तुझे विश्व का सबसे उत्कृष्ट पद नहीं चाहिए, और ये 4 गति के रखड़े चाहिए, तो तू उसी उसी में लगा रहता है। जगत में सब संयोग है, साथी कोई नहीं है, और ये साथी ढूंढ रहा है जगत में। ये मुझे सुखी करे, ये धन सुखी करे, सही है, इसलिए वो हेरा फेरी चलती रही।
है। इसलिए इसलिए तो वो तो स्वयं की महिमा लाता नहीं है, इसलिए आती नहीं, कारण और कोई नहीं है कि स्वयं की महिमा लाएगा तो आएगी, और महिमा आएगी तो तू अपने स्वभाव में ठहरेगा। अपने से ज्यादा शरीर संयोगों की महिमा है, से सारा रुचि वहां है तो उपयोग भी वहीं करता है। उन्हें सही व्यवस्थित करने में लगा रहता है, जबकि जगत का हर पदार्थ व्यवस्थित चल रहा है। किसी पदार्थ में कुछ हो, किसी भी द्रव्य में कुछ करे, गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि किसी भी द्रव्य में करने के लिए जीव को उसमें उसमय होना पड़ेगा, उसमें एक में। तो अगर शरीर आत्मा शरीर की कोई एक्टिविटी करे तो आत्मा को शरीर में तन्मय होना पड़ेगा। तो अगर शरीर जड़ है तो आत्मा को भी जड़ होना पड़ेगा। है एकदम। है कि एक एक पदार्थ अपना कार्य कर रहा है, और जगत का भी कोई भी द्रव्य, कोई भी जीव न तो तेरे कारण दुखी हो सकता है न सुखी, क्योंकि उसको दुखी करने के लिए पहले उसमें तन्मय होना पड़ेगा। और कोई भी जीव दूसरे जीव में तन्मय होने, दूसरे जीव में जाने के लिए पहले अपने शरीर की तो को तोड़, शरीर के बाहर आएगा तभी तो दूसरे में प्रवेश करेगा। तो जब तू अपने शरीर की इस चार दीवारी से बाहर आ ही नहीं सकता, और उसके शरीर में तू प्रवेश करके और उसकी आत्मा में एक में होने के लिए दुखी के लिए इतनी सब कंडीशन है। और किसी जीव को सुखी करना है तो उसके लिए भी ये सब कंडीशन है। है। दोनों को एक में होना पड़ेगा, ये जिनवाणी कैसे, ये है, तन्मय होना पड़ेगा, तन्मय हो नहीं सकता। है। तो ये सुखी, हाँ सुखी है, हाँ ये हो जाएगा, इसके कारण दुखी हो रहा है, क्योंकि हम अपने को परद्रव्य से दुखी मानते, तो हमें लगता है ये भी इस परद्रव्य से दुखी है, शरीर से तो छूता ही नहीं। इस, तो इसलिए वो अंदर में जो मिथ्या मान्यता बैठी हुई है, जो मोह बैठा हुआ है कि मैं पर को सुखी कर सकता हूँ पर द्रव्य की एक्टिविटी में, तो जब हमारा झुकाव पर की ओर रहेगा तो स्व की ओर नहीं आएगा, क्योंकि उपयोग जो है, जो परिणति है वो पर की ओर झुकी हुई है। तो जब वो सारा झुकाव, उसका सारा एफर्ट पर को संभालने में है, तो फिर अपने त्रिकालिक, अपने स्वभाव में कौन आएगा, अपने घर में कौन आएगा, क्योंकि सारा एफर्ट वो बाहर में चल रहा है, और बाहर में इतने अनंत पदार्थ है। तो कभी इस द्रव्य में कुछ करना है, कभी उस द्रव्य में कुछ करना है, अपना शरीर ठीक हुआ तो दूसरे का शरीर, ये ठीक हुआ ये हुआ, तो कभी माता पिता का शरीर, चाचा चाची का शरीर, और कभी भाई का, दोस्त का, ऐसे एक एक में उलझा रहता है। तो किस कारण, दुर्बुद्धि के कारण, कि मैं जगत के किसी पदार्थ को अपने अधीन नहीं कर सकता, जगत के सारे पदार्थ स्वतंत्र स्वाधीन चलते हैं, इंडिपेंडेंट है, और मैं, मेरे कंट्रोल में कोई नहीं आ सकता, कि यह महामंत्र है। स्वाधीन का मतलब यही है ना, कि कोई किसी के अधीन नहीं हो सकता, और ये अपने को उनके अधीन करने की चेष्टा का केवल विकल्प होता है, होते तो कोई नहीं अधीन। ऐसा बस भ्रम हो गया ऐसा। जैसे वो ना, एक बार मैं उदाहरण बता रहा था कि वो एक पुराने जमाने में क्या है कि वो, अभी तो सब ईमेल वगैरह का आ गया, फोन वगैरह तब तो फोन होते नहीं थे। तो एक से एक थे गरीब, तो उनके लड़का विदेश में काम करने गया। तो पहले तो टाइम भी बहुत ज्यादा लगता था, और वो लेटर के अलावा कुछ होता नहीं था।
तो गया और 1-2 महीने काम वगैरह सब करते करते 2-3 महीने हो गए, तो उसके पिताजी ने उनको लेटर लिखा कि भाई तेरी पत्नी है, वो तेरे, तू जब से वहां चला गया उसका जीवन विधवा जैसा हो गया, विधवा ही हो गई, वो अपने को विधवा मान रही, ऐसा। तो अब उन्होंने तो अलंकार में लिखा था कि विधवा मतलब कि तेरे बिना उसका जीवन है, तो तू जल्दी से आजा काम निपटा के। अब वो उसने लेटर पढ़ा और वहां रोने लग गया, मेरी पत्नी विधवा हो गई, मेरी पत्नी विधवा हो गई, मेरी पत्नी विधवा हो गई, मेरी पत्नी विधवा। अब खाना पीना छोड़ दिया, तो उसका जो रूम पार्टनर था वो शाम को आया, भाई क्या हुआ, अरे मेरी पत्नी विधवा हो गई, मेरी पत्नी विधवा हो गई। तो वो पास में बैठ के हंसने लगा, अरे मेरी पत्नी विधवा हो गई और तू हंस रहा है, तुझे भी दुख नहीं हो रहा है मेरी पत्नी विधवा हो गई? कि भाई तूने अपने पिताजी की भाषा समझी नहीं है, वो क्या बता रहे हैं कि भाई तेरे बिना वो अकेली हो गई है, अगर तू मरेगा तो विधवा हो गई ना, तू तो जिंदा है, तो जिंदा होते भी तू मान रहा है कि विधवा हो गई। ऐसे ही यहाँ पे भ्रम है जीव को, कि मैं कर रहा हूँ ना, मैं कर सकता हूँ, कि बस तेरी भी हालत ऐसी ही है उसके जैसी, कि तुझे भ्रम हो गया है कि जगत का पदार्थ मेरे कंट्रोल में आ सकता है, जगत के सारे पदार्थ अपना कंट्रोल खुद कर सकते हैं, तुझे कहीं किसी भी एक भी द्रव्य में न जाके, इसलिए पहले अभिप्राय में या परमाणु मात्र में कुछ नहीं कर सकता, और फिर मित्र में और में भी उसी प्रकार का आचरण भी प्रारंभ हो जाता है। पर अभिप्राय तो कि जगत के किसी परमाणु में कुछ करने की गुंजाइश नहीं हो, मैं मात्र एक ज्ञायक वस्तु हूँ। तो ज्ञायक हूँ, तो ज्ञायक का मतलब कि जैसी वस्तु है उनको अपने में रहकर ज्ञान कर सकूं, उनमें कुछ कर सकूं, ऐसा मेरा स्वभाव ही नहीं है। इसलिए वो दिन रात प्रयत्न, खोटा प्रयत्न कर रहा है कि जो कभी, क्योंकि वस्तु में कुछ होना नहीं है, और वो उस वस्तु में अपने अधीन करने में केवल दुखी होता है। हाँ मतलब वो जो, हाँ नाम कर्म है। हाँ, तो सूक्ष्म गुण जैसे नाम कर्म, तो शरीर आदि तो स्थूल चीजें दिखती है ना, तो अभी ये जो शरीर है तो ये स्थूल है। तो अब जब सिद्ध दशा प्रकट होती है तो अघाती कर्म है, नाम कर्म का अभाव हुआ, तो उसमें आत्मा में प्रतिगुण, प्रतिजीवी गुण है सूक्ष्म, तो उस सूक्ष्म गुण का निर्मल परिणाम, वो शुद्ध रूप परिणाम, जैसे आयु कर्म है तो अवगाहन, ऐसा उस गुण का शुद्ध परिणाम हुआ, क्योंकि घात करते ना आगे, अघाती कर्म का भी आत्मा के इन चार प्रतिजीवी गुण है, तो गुणों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो इधर शरीर का अभाव हुआ, नाम कर्म का अभाव हुआ, तो क्या हुआ, आत्मा में वो सूक्ष्म गुण का भी निर्मल, अब इस सूक्ष्म गुण का भी रूप हर में, प्रत्येक गुण में है, सूक्ष्म है, तो मतलब बाहर की चीजें स्थूल रूप से है ना, जैसे शरीर है, संयोग है, तो एकदम स्थूल रूप से दिखाई देते, तो आत्मा एक, आत्मा में एक सूक्ष्म गुण है अरूप, तो वो उस अरूपी, इसलिए वो उसको बता रहे कि ऐसा सूक्ष्म नाम का गुण भी है, ऐसा सूक्ष्म मतलब दिखता ही नहीं है, ऐसा नहीं है, बट सूक्ष्म तो बोलो, अरूपी बोलो, शरीर है रूपी, अब आत्मा है अरूपी, तो अरूपी को समझने के लिए तुझे ऐसा, तो अब ये चाहता है कि भाई आत्मा दिखे, पर रूपी से अरूपी कैसे दिखेगा, आंखों से आत्मा देखना चाहता है, नहीं आंखों से तो तुझे हवा नहीं दिखती है, आंखों से ये सामने कोई चीज पड़ी और उसका स्वाद कोई बता दे, आंखों से बताओ, सामने पड़ा है आम और बताओ ये खट्टा है कि मीठा है, तो आंखों से तो वो ही नहीं देख पाते इंद्रियों से, पर ज्ञान से, आत्मा से हम ये बता सकते हैं कि खट्टा है कि मीठा है, ज्ञान में उसको
जानने की शक्ति है। तो अब इस ये आम के रस गुण की वर्तमान दशा कैसी है, ये आम ये ज्ञान बता सकता है। ये तो छोड़ो, आगे अनंत काल तक इसमें कौन कौन सा परिणमन होगा इस पुद्गल में, वो भी ज्ञान एक समय में बता सकता है। ये इसका ज्ञान सभा। तो ज्ञान का सामर्थ्य, करने का सामर्थ्य, तो जैसा है वैसा ही तो ज्ञान होगा। मैं अब जैसी वस्तु नहीं है वैसा ज्ञान कैसे होगा, और तेरे अनुसार उसमें कार्य कैसे होगा, क्योंकि तू तो जानने का कार्य कर रहा, तो जानना भी तो कार्य है। तो बस ज्ञान हुआ, पलटना कि ये तेरा स्वभाव नहीं है, है। तो इसका वजन है कि मेरे पास एक ज्ञान की शक्ति, तो मैं एक ज्ञायक हूँ, ऐसा है, है। और अभी एक दो भाई थे तो वो 10 लक्षण में उन्होंने लिंक लिया था कि हम जुड़ेंगे स्वाध्याय में। मैंने कहा ठीक है। अब वो कभी कभी बीच में दिखते हैं तो बोलते हैं कि भाई हम जुड़ नहीं पा रहे, ये कारण। मैंने कहा ठीक है, ऐसा हमें तो हम तो ज्ञान करने वाले हैं ना, बस। तो अब क्यों पूछना कि भाई क्यों नहीं जुड़ पा रहे हो। तो ये भाव आया, इसमें नुकसान किसका है, अपना नुकसान है। ये इतना सा राग आया कि तुम जुड़ो, इसमें हमारा नुकसान है, ये दुख रूप भाव है, आकुलता के भाव है। तो अब मुझे तो आकुलता मिटाने का प्रयत्न करना है, कि जो भगवान कर रहे हैं वो हमें करना है, जो ज्ञानी कर रहे हैं, जो वीतरागी संत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ज्ञायक बने हुए, तो हमें भी बस ज्ञायक बनने का एफर्ट करना है। अर्थात ज्ञायक बने रहने का ही पुरुषार्थ, इसका नाम वीर गुण का, कि स्वरूप की रचना में रहे, तू अपने स्वरूप में मस्त रहे, मदमस्त रहे, जगत में तू करे, ये तेरा नेचर ही नहीं है, है? क्योंकि उस द्रव्य में भी नक्की है ना, कि उसके ज्ञान में कब कौन सा शब्द जानना होगा, कब वो जिनवाणी के संयोग में आएगा, कब वो सिद्धांत, सब नक्की है, अधीर मत हो, है? अगर वो जुड़ भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, आत्मा को क्या मिलने वाला है। और नहीं भी जुड़ा तो आत्मा को क्या मिलने वाला है। पर से आत्मा को कोई संबंध है ही नहीं ना, पर से आत्मा में कुछ घटने वाला नहीं है, पर से आत्मा में कुछ बढ़ने वाला नहीं, कि तो अब तुझे पर की इतनी आवश्यकता क्यों है, कि बस ज्ञायक बना रहे, कि ज्ञायक बने रहने में ही तेरा आनंदमय जीवन है। तो कितनी शांति रहती है जब हम किसी के घर में हेरा फेरी नहीं करते, ऐसा। नहीं किसी के बंगलों में झांकना, नहीं किसी द्रव्य में झांकना, अपने परमानंद सहजानंद में तू डूबा रहे। तो स्वयं की महिमा, स्वयं के स्वरूप का भान रहेगा, तो फिर पर घर में झांकने का भाव ही नहीं आएगा, है? तो कोई द्रव्य चाहता भी नहीं कि तुम हमें इंटरफेयर करो, सब द्रव्य अपने में मदमस्त रहना चाहते हैं, है ना? मतलब एक छोटा 2 साल का बच्चा है, वो जो खिलौने से खेल रहा है, डिस्टर्ब करके बता दो उसको, ऐसा गुस्सा आएगा तो काट लेता है, वो क्या बता रहा है, कि तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, तुम तुम्हारा काम करो, ऐसा। हम्म, है।
इसलिए वो एक एक समय के जो पर्याय है, वो एक एक समय के पर्याय है ना, वो प्रत्येक द्रव्य में अपने स्वकाल में होना, मतलब स्व और काल, काल मतलब लब्धि, उसको प्राप्त होना। तो वो किस समय द्रव्य को कौन सा कार्य और कौन सी पर्याय प्राप्त होगी, वो भी नक्की है। वो भी अपने एक एक समय का जो कार्य है द्रव्य में, वो भी एक एक समय का कार्य फिक्स है। ऐसा, तो अपने क्रम क्रम से उस द्रव्य में वो कार्य होता रहता है। अब उसे इस क्रम की व्यवस्था और ऐसा वस्तु स्वभाव अंदर में नहीं आए, तो वो उन पर्यायों में हेरा फेरी का भाव करता है, तो उससे जीव को आकुलता पैदा होती है। उस पर द्रव्य में कुछ नहीं हो रहा, पर ये दुखी हो रहा है। हाँ, मतलब वो, क्योंकि उन दोनों सत अलग अलग है, अगर दोनों एक में हो जाए तो फिर पर्याय और द्रव्य एक रहेगा, तो द्रव्य भी स्थायी है तो पर्याय भी स्थायी रहेगा। दो वस्तुएं जिनका स्वभाव अलग है तो उनका सब कुछ अलग होता है, उनका द्रव्य क्षेत्र। तो अब पर्याय का स्वरूप है विनाश्वर, एक समय की है, तो एक समय की बाद उसका अभाव होता है। तो अब पर्याय का अभाव हुआ, ध्रुव तो वैसा है, अब नई पर्याय अपने क्रम में हुई। जो कतार में थी, वो उस नई पर्याय का जन्म हुआ, तो वो पर्याय असत से सत हुई, और अपना समय का समाप्त हुआ तो फिर सत से असत हो गई। जैसे मोतियों के माला है, तो हम माला फेरते थोड़ी 108 मोती टूट जाते, मोती तो वही रहते, और हम आगे आगे बढ़ते रहते हैं। पहले मोती पे गए, फिर दूसरे मोती पे गए, तीसरा मोती, तो इस समय एक्टिव तीसरा मोती है, पर उस माला में एक और दो मोती है, वो भी उस माला में है, और आगे के 4 5 6 मोती भी उसी माला में है। तो पूरी माला को एक साथ देखो तो त्रिकाल मोती एक साथ दिखाई देते कि नहीं दिखाई देते, तो उसमें एक साथ है। अब इस समय जब वो माला फेरने बैठता है, तो एक मोती पे रखा तो पहला मोती वर्तमान हो गया, अब जब दूसरे मोती पे गया तो पहला वर्तमान हो गया, और जो अभी भविष्य था दो, वो वर्तमान हो गया। ऐसे ही है, वस्तु में भी ऐसे ही है कि वो त्रिकालवर्ती पर्यायों का समुदाय उस द्रव्य में है, और एक एक समय करके वो जो पर्याय हैं अपने समय पर प्रकट होती हैं, और अगले समय उनका व्यय होता है, फिर दूसरी पर्याय प्रकट होती है, और वो एक एक पर्याय पहले ही उसमें खचित है, उसमें इनबिल्ट है, वो लानी नहीं है, बनानी नहीं, वो पहले पड़ी हुई है उसमें कि ऐसा ही कार्य होगा। तो अब उसमें से जो कार्य प्रकट हुआ, ये बता रहा ना कि इसी कार्य को होने की भवितव्यता थी, इसके अलावा और कोई कार्य होना ही नहीं था। हाँ, माला देखो कि वो माला है, तब माला में अगर मैं एक एक मोती को देखूंगा तो क्या हो, मोती तो अपने समय पे आएंगे, मैं तो माला हूं ना। तो एक अखंड माला पर दृष्टि रही तो मोती पे और उसकी सफेदी पे दृष्टि जाएगी नहीं। तो एक अखंड चैतन्य पे दृष्टि गई तो उसके गुण और पर्याय पे दृष्टि जाएगी नहीं। मैं कैसा हूँ, मैं तो वो चैतन्य माला हूँ, चैतन्य वस्तु हूँ। हर समय उस माला पर जिसकी दृष्टि है उसको चिंता ही नहीं, माला तो वैसी की वैसी। तो हर समय चैतन्य पर जिसकी दृष्टि है, मैं तो हर समय कैसा हूँ, प्रभु परमात्मा। है है बाकी सब। हाँ, मतलब कैसे हमें उस चिंतन को गहरा करना है, पक्का करना है, क्योंकि समय नहीं है, एक एक दिन निकला जा रहा है, और आगे का कोई भरोसा नहीं, और काम लंबा है। जो अनंत भावों ने कार्य नहीं किया, वो कार्य इस भाव में करना है, और समय का में आधा तो निकल चुका, थोड़ा ही बचा है ना? है? ऐसा, इस दिन जीवन भर बस गधा मजदूरी करता हुआ आया है, दुखी होता है। बचपन में भी रोटियों के लिए दुखी होता रहा, जवानी में भी रोटियों के लिए पूरा करा, और बुढ़ापे में रोटियां पसती नहीं। क्या तेरा ये स्वरूप है?
क्या तो इन दुखों से नहीं छूट सकता ये सब। ऐसा तेरा जीवन कि जीवन हो आनंदमय, निराकुलता में। है? है? ऐसा ये जो निर्णय अंदर में बैठते हैं उससे वो ध्रुव दृष्टि प्रकट होती है एक स्वभाव की। आत्मा क्या है, आत्मा क्या चीज है, वो समझ में आता है। और मुझको छोड़कर शरीर और जगत का कार्य कैसे चल रहा है, वो फंक्शनिंग समझ में आ जाता है। और जब तक ये फंक्शन समझ में नहीं आएगा, 24 घंटे दुख दुख और दुख ही चलता रहेगा। टेंशन टेंशन टेंशन। सुबह से उठा तो टेंशन, खाना खाए तो टेंशन, दिन में टेंशन, रात में टेंशन, सपनों में टेंशन, टेंशन टेंशन टेंशन। इसका अज्ञानी का आइडेंटिटी मार्ग टेंशन है। अज्ञानी इक्वल टू टेंशन का पुतला, अज्ञानी इक्वल टू टेंशन का भार। चिंताएं हर समय बनी रहती है, आ करूँ आ करूँ आ करूँ, इसमें ही जीवन चला जाता है। हाँ वही। हाँ, इस कि वो एक समय का सत्य है। और वो दो, अगर द्रव्य और पर्याय एक हो तो फिर अनेकांत भी नहीं घटेगा वस्तु में। फिर हम कैसे बोलेंगे कि वस्तु के दो स्वभाव है। तो जो दो स्वभाव है, तो जैसे शरीर आत्मा से सर्व के चतुष्टय दोनों भिन्न है, ऐसे ही पर्याय का स्वभाव द्रव्य के स्वभाव से भिन्न है। तो दोनों का चतुष्टय भी भिन्न होना है, तभी तो दो स्वभाव वाली वस्तु बनेगी। अगर वो दोनों एक में एक हो गई तो फिर वो दो स्वभाव कहाँ रहे, वो तो एक हो गए ना। फैसला। तो वो पर्याय अपने स्वचतुष्टय में रहती है, द्रव्य अपने चतुष्टय में रहता है। इसलिए पर्याय भले ही